तो रिकॉर्डिंग्स को अवेलेबल कराने का फिर वो डिले होता जाएगा इन द प्रोग्राम. तो व्हाट वी विल डू इज वील स्टार्ट एंड फिर गौरव का बिकॉज अभी आई थिंक ही विल जॉइन इन बिटवीन सो वील डू अ क्विक रिकैप. चलो तो इसको देख लेते हैं. आई स्टार्ट विद द स्क्रीन. अच्छा यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Observing desire for justice in relationships. See, today we are going to discuss about some basic human values like about justice, mutuality, relationships, and about acceptance and assumptions in relationships. हम लोग relationships में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है and we basically try to figure them out. First of all, why are they important? उसके बाद how to implement them in our relationships. उनको कैसे करना है? So that we will be dealing with today. All right. So let's see this. This is the first part of our today's lecture, observing desire for justice in relationships. Now let's see what is this justice. See, first of all, before even talking about justice, we'll be talking about when we are talking about a relationship. What does it mean? जब हम relationship की बात करते हैं, it is basically a commitment between two or more people, right? Basically, जब हम relationship की बात कर रहे हैं and we are talking about its development, so it will be determined by the efforts of both or all the partners. अगर दो partners हैं एक relationship में तो उन दोनों का determination कि वो उसको successful बनाएं, इस पे depend करता है कि वो relationship कितना successful होगा. तो किसी भी प्रोजेक्ट की तरह इस वर्क में भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जब चैलेंजेस आते हैं तो बोथ द पार्टीज शुड एम एट सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द अदर. चैलेंजेस तो आते हैं लेकिन एक कमिटमेंट है कि हम अपनी तरफ. तो जब हमारा इस तरह का कमिटमेंट होता है बोथ द पार्टीज, अ रिलेशनशिप थ्राइव्स एंड इट आल्सो इज वेरी सक्सेसफुल इवन नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस कम इन द वे ऑफ द रिलेशनशिप. और उसमें फिर हमारा हैप्पीनेस और वेलबींग जो है उस रिलेशनशिप में बना रहता है जब हमारा कमिटमेंट, अगर दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है दोनों पार्टीज की तरफ से, इफ इट इज मोर देन टू पीपल देन इट इज फ्रॉम ऑल द एंड्स. बेसिकली आज हम दो लोगों के बीच के रिलेशनशिप को ज्यादा एम्फोसिस देंगे बिकॉज वी कैन रिलेट टू दैट वेरी वेरी इजीली. नाउ लेट्स मूव अहेड विद so certain points today we will be discussing about in our today's topic is about justice in relationship, mutuality in relationships, transparency in relationships and assumptions in relationships. इनकी details में आज हम लोग जाएंगे. Broadly these are the topics for today. So let's understand quickly what is justice. Justice किसको कहते हैं? Justice is that everyone gets what they deserve. Justice क्या है कि इस बात को समझना कि जो लोग deserve करते सिमिलरली हमें वो मिल रिलेशनशिप. हम लोग वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करते हैं. जस्टिस का मतलब है कि हमारे रिलेशनशिप में हमारे किन वैल्यूज को हमें इनकलकेट करना है, किस तरह की फीलिंग्स को हमें रिलेशनशिप में रखना है. उसके बाद उन वैल्यूज का फुलफिलमेंट करना भी हमारी ड्यूटी है. उन वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करना कि एक अच्छे रिलेशनशिप को परस्यू करने के लिए हमें किन वैल्यूज को अपने अंदर इनकलकेट करना है, फिर उनको फुलफिल कैसे करना है. उसके बाद जब फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं तो उसका इवैल्यूएशन भी करते हैं इन व्हेन वी टॉक अबाउट जस्टिस. और हम इवैल्यूएट करके देखते हैं कि आर वी बीइंग जस्टिफाइड टुवर्ड्स द अदर पार्टनर एंड वेदर द अदर पर्सन इज बीइंग जस्टिफाइड टुवर्ड्स अस और दिस रिजल्टिंग इन म्यूचुअल हैप्पीनेस. ये चार कंपोनेंट्स मिला के जस्टिस के को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं. सो वी विल रिपीट. जस्टिस का मतलब है कि हम जो द पार्टनर्स दे रिकॉग्नाइज द वैल्यूज एक रिलेशनशिप में, द फीलिंग्स दे आर सपोज टू हार्बर, उन वैल्यूज का उन फीलिंग्स का उनको फुलफिल करना इज द सेकेंड पार्ट. उसका इवैल्यूएशन करना कि वो फुलफिल ठीक से हो रही है इज द थर्ड पार्ट. एंड द फोर्थ पार्ट इज दैट व्हाट इज द म्यूचुअल the result, what is the happiness, mutual happiness resulting from all the three above. This completely defines the goal of our justice, जिस justice की हम लोग human relationship में बात करते हैं. Next is
Justice concerns itself with proper ordering of things and people within a society. So we know कि justice का मतलब है लोगों को उनका whatever is the due they get it, whatever is fair they get it, and एक proper order रहता है. Justice की वजह से society में कोई anarchy नहीं होती है, and it keeps things and people in place. That is why justice is very important. So I hope, Archana, till here it is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible है ना? अगर कोई difficulty हो, so you can just unmute and let me know. Okay. Okay, ma'am. Next, human values and justice. So human values and justice में as per European tradition, justice is the highest. सबसे highest human value justice को दिया जाता है. Social, this is as per the European tradition. Social value that resolves or reduces conflict. So this is a social value also, जिसके वजह से जो है we all know कि justice मिलती है तो society में conflicts reduce होते हैं, and this justice is done with care and with non-violence. So we are not doing justice by giving an eye for an eye, but it is with care and non-violence. When we provide justice, उससे conflicts reduce होते हैं. So socially भी it is acceptable, and when important है, तो justice is very very essential in all relationships. खाली ये सोशल जस्टिस की हम बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स को उनके एक्ट्स के लिए जस्टिफाई किया जाता है और उनको उसके लिए उनको दे आर गिवन देयर ड्यू. वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स जिसमें जस्टिस इज डन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टनर्स. दोनों पार्टनर्स अपने रिलेशनशिप को जस्टिस देते हैं. दे डू देयर ड्यू, दे पे देयर ड्यूज, they do their duties and give justice and do justice to their relationship. We humans are gregarious, मतलब हम लोग कॉलोनीज में रहते हैं. We are colonial, right? हम लोग अकेले नहीं रह सकते, तो हमें दूसरे पर्सन की जरूरत होती है. We need a family, we need a partner, we need our kids, we need our parents, we need our friends. हम लोग को एक सोसाइटी, we need our social circles. So हमें जब सर्कल्स में रहना है, so we need to be in a relationship with another person. अब जब हम रिलेशनशिप में रहेंगे विद अनदर पर्सन, व्हाटएवर काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इट इज, उसमें कुछ वैल्यूज, कुछ फीलिंग्स की जरूरत होती है. उसके बिना रिलेशनशिप हैज नो मीनिंग. इन वैल्यूज को डेवलप करने के लिए हमें जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है. एंड व्हेन वी इंश्योर कि दिस फीलिंग ऑफ जस्टिस इन अ रिलेशनशिप इज देयर, वी विल लर्न टू रिकॉग्नाइज अ रिलेशनशिप. जब हम समझेंगे कि रिलेशनशिप जरूरी है, तो हम पहले तो रिलेशनशिप है इसी को रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर उस रिलेशनशिप को फुलफिल, उसको कैसे फुलफिलमेंट प्रोवाइड की जाए उस पे हम सोचेंगे. नाउ दैट कैन बी योर ओन दैट कैन बी योर ओन इनोवेटिव वे. समटाइम्स सी ये भी कांस्टेंट लर्निंग है. एनीथिंग यू रेड फ्रॉम अ बुक विल नॉट बी द एंड ऑफ इट. आप जस्टिस अपने रिलेशनशिप में किस किस तरह से दे सकते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे, बट यस यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन टू दिस कि आप एक रिलेशनशिप को समझें और फिर उस रिलेशनशिप को कितना किस हिसाब से हम उसको कितना ज्यादा फुलफिल कर सकते हैं, उसको कितना एनरिच कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है. जैसे हमने एक रेसिपी तैयार की, हमने एक रेसिपी यूट्यूब से, गूगल से सीखी और उसके बाद हम उस रेसिपी में कितना अपना एड ऑन कर सकते हैं, ये हमें देखना है. उसी तरह से हमारे रिलेशनशिप्स भी हैं, वी कैन एड ऑन टू एंड वी कैन नर्चर देम. So now let's see, is justice important in relationships and why do we desire justice? Justice is very important. We have seen क्योंकि उसी से हम एक रिलेशनशिप को अहमियत, उसका ड्यू अहमियत देते हैं, ड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं और उसी जस्टिस को फिर हम लोग करने का प्रयास करते हैं. We try to give our relationship the necessary things it require from our end. जैसे हम डिमांड करते हैं कि दूसरा पर्सन अपने रिलेशनशिप को वो सब दे, वो उतना इनपुट दे जितना उसको देना चाहिए, उसी तरह से हम भी अपने रिलेशनशिप को उतना इनपुट देने का प्रयास करते हैं जितना इनपुट हमें देना चाहिए. वो हो सकता है कि हम धीरे धीरे उसमें इवॉल्व हो, पर एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स सी दिस. म्यूचुअल फुलफिलमेंट गिव्स वे टू जस्टिस. अगर म्यूचुअली दो पर्सन्स म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए तैयार हैं तो जस्टिस का रास्ता बनता है. जस्टिस गिव्स द ईज ऑफ माइंड टू डील विद लाइफ. और ये आपके माइंड को एक ईज देता है कि चलो लाइफ इज ईजी अहेड relatively. I will not say justice does everything, but at least अगर दो पार्टीज अपनी तरफ से अपने रिलेशनशिप में अपना
whatever input they can give, if they are trying, then धीरे धीरे they can evolve and enrich that the components they have already given. And suppose आज अगर वो 5 ingredients दे रहे हैं both of them, tomorrow they can might as well add on to 10. बट ये 10 होंगे कैसे? अगर उनका माइंड इज एट ईज, अगर वो स्ट्रेस्ड हैं, टेंस्ड हैं, एंड द रिलेशनशिप के बिगनिंग में ही जो है दे आर जस्ट नॉट एबल टू वर्क ऑन दैट, तो दे कैन नेवर एड ऑन टू और एनरिच द रिलेशनशिप. इसलिए जस्टिस, जब जस्टिस रिलेशनशिप में दी जाती है, इवन व्हेन इट स्टार्ट्स विद मे बी 2 इंग्रेडिएंट्स, इट डजंट मैटर. अगर दोनों पार्टीज अपना अपना वट एवर बिट लिटिल बिट दे कैन गिव, देन इट गिव्स द ईज ऑफ माइंड कि आप फर्दर उसमें एड ऑन करें और लाइफ को इजिली लीड करें विद ईच अदर. तो जस्टिस स्टार्ट्स. अब इसको दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जस्टिस हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है. एक तो ये कि हम एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप को लीड कर पाए. सेकंड थिंग इज कि सी व्हेन इट कम्स टू किड्स, बच्चे जो होते हैं वो इस चीज को अपने, भाई पेरेंट्स आर द रोल मॉडल्स, फैमिली मेंबर्स आर आर रोल मॉडल्स, तो हम लोग अपने फैमिली में जब देखते हैं कि रिलेशनशिप में जस्टिस को दिया जा रहा है, तो हम वहां से इस जस्टिस के सेंस को इम्बाइब करते हैं स्लोली. फिर हम जब अपने फैमिली के जब हम बड़े होते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं, फिर फैमिली के दायरे से बाहर जाते हैं, सो हम उसको, उस जस्टिस को वहां पे भी स्प्रेड करने में, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये चीज हमारी बचपन में वी हैवंट डेवलप्ड दीज वैल्यूज, then we are only governed by our petty prejudices and conditionings. अगर हमने इस चीज को बचपन में, जस्टिस को रिलेशनशिप्स में, इन वैल्यूज को इनकलकेट होते हुए या तो नहीं देखा है या नहीं समझ पाए हैं, देन हम लोग अपने प्रेजुडिसेस और अपनी दूसरी जो नेगेटिव कंडीशनिंग है उससे इफेक्ट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स. Then it becomes very easy to understand this. It becomes very not easy, rather difficult to understand such concepts कि रिलेशनशिप में जस्टिस की, वैल्यूज की कितनी अहमियत है. फिर अगर इसको समझना मुश्किल होगा, तो आप अपने रिलेशनशिप्स और बाहर जब आप दुनिया में दूसरों से, जो है आपके जो सोशल सर्कल्स हैं, वहां पे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि हमें जस्टिस क्यों देनी है, क्यों हम अपना ड्यू दें, हम क्यों पे करें अपने एंड पे. दूसरे को देना चाहिए, पर हमें कितना देना चाहिए ये हमें तब तक नहीं समझ में आता जब तक हम इन चीजों को अपने फैमिलीज में इसको एक्सपीरियंस नहीं करते. इसलिए भी तो ये जस्टिस हमारे लिए भी जरूरी है, और हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी, जो हमें अपने रोल मॉडल्स बना समझ के हमें फॉलो करते हैं. सो वी मे ट्रीट पीपल एज हाई और लो बेस. नाउ दीज आर फॉर पीपल, ये जो सेकंड पॉइंट है, दिस इज फॉर दोस्त जिन्होंने इस चीज को समझा नहीं है कि जस्टिस रिलेशनशिप में क्या अहमियत रखती है. तो वो, उनके लिए इन वैल्यूज की जब ज्यादा अहमियत नहीं होती, तो वो लोगों को हाई लो बेस्ड ऑन द बॉडी, सेक्स, कास्ट, रेस, ट्राइब. नाउ इट इज नॉट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने हो सकता है देखा हो, पर इसको पूरी तरह से इम्बाइब करने में कभी कभी देयर इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस. सो nonetheless, on the basis of all these findings, it is seen that हमें अपने relationships को जब संभाल के रखना है, तो justice is very very important. हम Hello? 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 Hello?
हेलो। हेलो, हाँ अर्चना। हाँ मैम, आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आई आवाज़। ओके ओके, 1 सेकेंड। अच्छा, तुमने कहाँ से मिस किया है? मैम जो आप बता रही थी, 1 मिनट, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड देखी थी तुमने? ये देख ली है? 1 मिनट मैम। 1 मिनट। कैन यू सी द स्लाइड? यस मैम, यस मैम, यहाँ तक समझ आ गया था? यस डिजायर मैम, फॉर यस मैम, जस्टिस। यस मैम, अच्छा, उसके बाद ये डेफिनेशन ऑफ जस्टिस एंड हाउ टू इंश्योर इट, यस मैम। ये भी समझ आ गया। उसके बाद अब हम लोग इस पे ये हैं। चल रही थी, यस मैम, ये यस चल मैम। रही है, ठीक है। हाँ। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ जस्टिस एंड लव? अब लव और जस्टिस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सो जस्टिस तक हमें समझ में आ गया कि एक रिलेशनशिप में अगर हम अभी इन दो लोगों की ही बात करें एंड उसको फिर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेके जा सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप ओनली, इट इज अबाउट एनी रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप में इनपुट देना बहुत जरूरी होता है। एंड जब हम अपना पूरा इनपुट दे रहे होते हैं साधारण भाषा में, जितना भी हम कर सकते हैं अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से, शारीरिक क्षमता के हिसाब से, तो वो उसको जस्टिस में काउंट किया जाता है। तो although justice and love are interdependent, love is a prerequisite to justice। ये दोनों विजिट है। जैसे कि जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आप नॉर्मली जस्टली ही बिहेव करेंगे, आप उससे अनजस्ट तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। पर कोई जरूरी नहीं है कि जिससे आप जस्ट तरीके से बिहेव करते हैं या जिससे आप अपना ड्यू देते हैं उससे जरूरी नहीं कि आप प्रेम करते हैं। बट इनवेरिएबली तो लव जो है, जो प्रेम है, ये आधारशिला है एक रिलेशनशिप में जस्टिस के लिए भी। सो इट इज वेरी हाई इमोशन जिसकी जरूरत हमें जस्टिस भी, अगर हमें अपने रिलेशनशिप में, तो अगर किसी भी रिलेशनशिप को नर्चर हमें करना है तो पहले प्रेम, और प्रेम के बाद फिर उसमें हमें जस्टिस को भी, मतलब अपना ड्यू जो हमें देना चाहिए, अपना जो मेहनत हमें देनी चाहिए, अपना जो इनपुट हमें देना है, वो अगर हम देते हैं तो हम एक रिलेशनशिप को जस्टिस देते हैं। और इसलिए वो रेसिप्रोकल फिर हमारे पास भी आता है दूसरे एंड से, दूसरे द अदर पार्टनर। एंड दिस इन टर्म हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ वेरी गुड बॉन्ड, और वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स में काउंट होता है। नाउ डज गॉड वांट अस टू सीक जस्टिस? So, Creator God is loving, He is kind, He is merciful, and He is also righteous, holy, and just. So, even the Creator is, as mentioned in the Holy Bible, He is just. तो जब हमारे सभी हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी वी विल सी कि गॉड को राइटियस, होली, जस्ट, लविंग, काइंड, मर्सीफुल, फॉरगिविंग, ऐसा वर्ड से हम डिनोट करते हैं। सो यस, इवन जस्टिस हम लोगों को हमारे क्रिएटर से ही मिली है। यस, टिल हियर इट्स क्लियर? ओके, नेक्स्ट। तो टिल हियर सी, यहाँ तक हम लोग ने अपने जस्टिस के जो पार्ट है इस अपने रिलेशनशिप में, उसको हम लोगों ने देखा। एक उसका इन नटशेल वी व्यूड की जस्टिस क्यों जरूरी है, हाउ डू वी गिव इट। वी गिव इट जब हम लोग अपना, एंड वी हैव गॉट इट, ये हमारे इनहेरेंट नेचर में है। अगर हम इसके विरुद्ध जाते हैं देन यस वी माइट बी अनजस्ट टू आवर पार्टनर्स, बट अगर हम इसके साथ चलते हैं देन वी आर डेफिनेटली वेरी मच in sync with our very much divine nature. This is a part of our divine nature also, और ये कंट्रीब्यूट करता है हमारी हैप्पीनेस को, हमारी वेलबींग को, एंड कॉन्सिक्वेंटली हमारे पार्टनर्स की हैप्पीनेस और वेलबींग को, एंड कॉन्सिक्वेंटली हमारे एक अच्छे रिलेशनशिप को। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम लोग म्यूचुअलिटी पे चले जाएंगे रिलेशनशिप्स में। तो जस्टिस इन रिलेशनशिप्स इज क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू व्हाट इज म्यूचुअलिटी है। The tendency for the partners to think of themselves as member of a relationship rather distinct। तो मतलब जो एक टेंडेंसी, एक होता है कि हम एक ग्रुप में हैं या हम एक रिलेशनशिप में हैं पर हम अलग हैं और तुम अलग हो, हमारा अपना वर्क चल रहा है, तुम्हारा अपना। एक होता है म्यूचुअलिटी की, जो अगर इस ग्रुप को बेनिफिट होगा तो हम सभी का बेनिफिट है, मतलब हम लोग एक फीलिंग कि आई शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो दैट इज म्यूचुअलिटी। हम लोग द टेंडेंसी ऑफ अ रिलेशनशिप पार्टनर टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज अ मेंबर, मतलब हमें अपने को एक मेंबर समझते हैं, मतलब हमारी भी एक जिम्मेदारी है ऐसा समझते हैं। सो दैट इज व्हाट इज म्यूचुअलिटी। व्हाट डज इट मीन टू हैव म्यूचुअल फीलिंग्स? म्यूचुअल फीलिंग्स का मतलब है कि हम एक तरह से, मतलब यस अगर मैम। हम एक दिशा में सोच रहे हैं देन यू आर आल्सो ट्राइंग, अगर जरूरी नहीं है कि हम लोग सेम पेज पे हों, बट एटलीस्ट इफ वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द सेम वे, तो हम यस लोग मैम। म्यूचुअल फीलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक म्यूचुअल एडमिरेशन, जैसे अगर
we are trying to feel the same way, both of you feel the same way. Sometimes हम लोग एक जैसा feel करते हैं, sometimes we don't feel the same way, but there is no problem. Even if we try to understand the other person, then also it is mutual. At least we are trying to be on the same page. यस मैम। आवाज कट रही है। Tend benefited. Agar if they are going on the wrong side, is also very important, क्योंकि relationship में involved in a relationship, that means कि वहां पे single end से work करने पे इन्वेस्ट किया था ना कि इट शुड बी जस्टिफाइड, हमारे एंड पे इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए विद अदर पार्टनर। सिमिलरली हियर, यहाँ पे हमारे एंड पे जितना ज्यादा हम लोग वो तो चलो ठीक है, वो तो चलो है ही, ये एक रिलेशनशिप और ग्रांटेड जैसे, हाँ मैं अपना कर लूँ, मैं अपना देख लूँ, मैं अपना खा लूँ, मैं अपना सो लूँ, लेकिन मैं दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। दूसरे उसने द अदर पर्सन हैज ही ईटन समथिंग, हैज ही टेकन समथिंग, उसने हैज ही डन हिज मतलब हैव आई डन माय ड्यू फॉर हिम, और हैव आई नेग्लेक्टेड द अदर पर्सन। अगर हमने अपना पार्ट नहीं प्ले किया है और सिर्फ अपना ही अपना सोच रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द अदर पर्सन, देन दिस इज नॉट म्यूचुअलिटी, देन you are just considering yourself. Mutuality makes us secure in a relationship, and it makes greatly increases the chances that you will make it as a couple. Mutuality even यहाँ पे भी work करती है, जैसे कभी कभी there are two people on the verge of divorce, and many times they come to us also and they will say कि मैम no we cannot make it together. वहाँ पे भी म्यूचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहाँ पे भी इन द इनिशियल फेजेस, अदरवाइज जब आपका एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है वहाँ पे भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि हाँ कभी हमने अपनी बात रखी और कभी सामने वाले ने, तो समटाइम्स वी ट्राई टू एजर्ट आवरसेल्व्स, समटाइम्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन आल्सो। ऐसे ही कभी कभी व्हेन द रिलेशनशिप्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, बिल्कुल ही अब डिवोर्स होने वाला है, लेकिन वहाँ पे भी पीपल बॉन्ड की नहीं ठीक है, वी विल ट्राई, तो वहाँ पे वो ट्रायल म्यूचुअल होना चाहिए, ट्रायल शुड बी ऑन बोथ द एंड्स। अगर एक ही एंड से ट्रायल है, then it is very difficult that you can save the relationship. So it is very important कि interest areas mutual हो, other relationship has, then we are innately social beings, हम लोग innately social beings हैं। So and the happiest relationship involves one with a shared mutuality. Excuse me. innately हम लोग social beings हैं, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, और इस सोसाइटी में भी अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से भी देखें तो सबसे ज्यादा जो हैप्पीएस्ट रिलेशनशिप्स में काउंट किया जाता है, वहां पे भी देयर इज शेयर्ड म्यूचुअलिटी, पीपल शेयर कॉमन आइडियाज, कॉमन इंटरेस्ट, और एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। ना लैक ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, अगर आपका कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है, सपोज अगर एक इंसान सिर्फ अपने में ही अपने इंटरेस्ट एरियाज को ही परस्यू कर रहा है, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कि दूसरा पर्सन क्या चाहता है, सिर्फ अपने ही शब्द कह रहे हैं पर ये नहीं समझ रहे कि दूसरा पर्सन क्या कहना चाह रहा है, अपना ही एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, बट ही डज नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज द अदर पर्सन वांट्स टू डू, ही लैक्स म्यूचुअल वैल्यूज आल्सो, लैक ऑफ म्यूचुअल केयर, देयर इज नो केयर, सामने वाला आपसे प्रेम कर रहा है, आपके लिए सब कुछ कर रहा है, केयर, ट्रस्ट, लव, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, देन दिस इज नॉट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। और अगर ये रिलेशनशिप म्यूचुअल नहीं है, मतलब अगर एक ही पार्टी अपना सिर्फ योगदान दे रही है, दूसरी नहीं दे रही है, द रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो वो ज्यादा लंबा समय, पहले तो या तो वो स्टार्ट ही नहीं होगी इन द फर्स्ट प्लेस, अदरवाइज इट वोंट प्रोलॉन्ग, बहुत लंबा समय। मैम आवाज कट रही है।
हाँ अर्चना, इतना क्लियर है? हाँ मैम, आवाज कट रही थी मैम बीच बीच में, कट अच्छा, जा रही है आवाज। मैं लास्ट हाँ अर्चना, अभी क्लियर है? यस मैम। सेकंड आई थिंक। अच्छा अर्चना, अभी कैसी आवाज है? मैम अब क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, मैं कंटिन्यू। सो नाउ व्हाट इज हेल्दी म्यूचुअलिटी? सो म्यूचुअलिटी इसकी दोनों पार्टीज अपना अपना योगदान पूरा दें, और अगर लव, केयर, रिस्पेक्ट द अदर पर्सन इज गिविंग, एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। सो इन अ रिलेशनशिप इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ कमिटमेंट, तो एक कमिटमेंट करना एक दूसरे के लिए, दैट द रिलेशनशिप इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच इंडिविजुअल पर्सन। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप एक ही पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, both are in it, so both have to take the responsibility and take charge कि हम लोग दोनों इसमें committed हैं, we will try to do our bit. It involves committing to understanding and being willing to meet each other's needs. एक दूसरे की जो requirements हैं उसको meet करने के लिए, भले हमें समझ में आ रही है initially कि नहीं समझ में आ रही, at least we will try. तो जब हम try करने की कोशिश करते हैं, जब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि the other person might have some needs which we are not understanding, but we will try our level best to understand and to fulfill them. तो ऐसे में it amounts to healthy mutuality. और इस तरह से कि वे दोनों पार्टनर्स का बेनिफिट करें। म्यूचुअलिटी का मतलब है कि जैसे म्यूचुअल फंड्स में व्हेन इट बेनिफिट्स इट विल बेनिफिट ऑल। सो यहाँ पे भी इन म्यूचुअलिटी ऑफ बिटवीन रिलेशनशिप्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब जब कोई चीज का, जब किसी एक पार्टनर को बेनिफिट हो तो दूसरे को भी उतना ही बेनिफिट होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज हेल्दी म्यूचुअलिटी. So this is what we need to consider when we are into a relationship, since we are not alone. तो बीइंग नाउ स्टेप्स टुवर्ड्स म्यूचुअलिटी, क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं प्रैक्टिकली ताकि हम एक अपने रिलेशनशिप को हेल्दी म्यूचुअलिटी की तरफ बढ़ाएं? तो बीइंग विलिंग एंड ओपन टू सिट डाउन एंड लिसन टू व्हाट पार्टनर। अब देखिए, हमें जब म्यूचुअलिटी को समझना है, जब हमें दोनों का बेनिफिट करना है, म्यूचुअलिटी इज अबाउट बेनिफिटिंग बोथ द पार्टीज, राइट? सो दोनों पार्टीज को जब बेनिफिट मिलना चाहिए तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अदर पर्सन इन लुक फॉर, वो क्या चाहते हैं। अगर अर्चना, अगर बीच में यस मैम। यू देयर इज अ डिस्कनेक्शन, देन जस्ट लेट मी नो, है ना, अनम्यूट एंड सो ओके दैट आई विल। ओके। ओके तो ओके। हम लोग प्रैक्टिकली कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी ओपन माइंडेड, वी नीड टू बी विलिंग।
हमें बैठ के वी नीड टू गिव इट टाइम, हमें इसमें टाइम इन्वेस्ट करके सुनना और समझना चाहिए कि हमारे पार्टनर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किसी भी रिलेशनशिप में वो क्या चाहते हैं, व्हाट डज ही वांट। बिकॉज हो सकता है कुछ चीजें हम चाहते हो और हम उसको वी आर सीकिंग दैट, हमें मिल भी रही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आवर पार्टनर ऑल्सो नीड सर्टन थिंग्स, बट प्रोबेबली हम लोग या तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या फिर वो कम्युनिकेट जब हमसे करते हैं तो हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, या हमें लगता है कि अरे ये सब वी जस्ट इग्नोर इट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, वी टेक आवर राइट। पार्टनर्स फॉर ग्रांटेड। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट डन, क्योंकि फिर इससे फिर तो एक ही पार्टी का बेनिफिट है, अदरवाइज वन इज नॉट गेटिंग बेनिफिटेड। तो यहाँ पे रिलेशनशिप लॉन्ग स्टैंडिंग हैप्पीनेस और वेलबींग इज क्वेश्चनेबल। तो अगर हमें उस चीज को लेना है एक रिलेशनशिप में, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड, और रिलेशनशिप को धीरे धीरे प्रोग्रेस करा के एक दूसरे स्केल पे लेके जाना है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, और हमें वी नीड टू बी विलिंग एंड ओपन। फिर जब हमें पता चल गया कि द अदर पार्टी वांट समथिंग, देन वी नीड टू फिगर आउट कि हम किस तरह से इसको दूसरे पर्सन की लाइफ में उसकी लाइफ में ला सकते हैं। समथिंग ही माइट बी वांटिंग और शी माइट बी वांटिंग, तो वो उसको हम कैसे कर सकते हैं, दिस इज वी नीड टू फिगर आउट। फिर इसको फिगर आउट करते वक्त ये नहीं है कि उसमें हम अपने को भूल जाएंगे, वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स आल्सो, एंड we will take care of the whatever notice has been given to us by the partner also। तो हमें इसमें अपना भी ख्याल रखते हुए, अपने इंटरेस्ट का भी ख्याल रखते हुए और उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखते हुए वी नीड टू, तो जब हम इस तरह से मूव करते हैं, सो लाइक बाय लॉ ऑफ नेचर ऑल्सो अगेन वट एवर वी गिव वट एवर वी सो शैल वी रीप, तो वही हमारे पास रिटर्न होके फ्रॉम द अदर पार्टी ऑल्सो वी गेट इट। सो लाइक इट इज लाइक वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, जब हम शुरू करते हैं तो वी गेट इट इन रिटर्न ऑल्सो। So small compromises allow you to be still, be while you making sure that your partner is satisfied and happy in the relationship. So जब आप small compromises करते हैं, similarly the other party will also start doing small compromises just to make you happy. तो जब आप so it's like both of the parties are trying to make small changes here and there ताकि both the partners can be satisfied and happy in a relationship and relationship continues well. So these are little steps towards mutuality which we can practice. So here communication is very, very important. Now a relationship success will depend upon what? It will depend upon the four major areas of mutuality. Mutuality की जो चार major areas हैं, एक successful relationship इस पे depend करता है, and that is love, that is benefit, that is trust, that is support. So love should be mutual from both the ends. The idea should be कि दोनों को benefit हो, both receive love, both have trust in each other. हमारा भी trust breach ना हो, उनका भी trust breach ना हो. They also develop a very, very strong faith in the relationship, and so do we. Also there is a lot of support, mutual support from both the ends. अगर इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, so what is mutual? So mutual love is, again we know love is an energy which keeps our commitment alive. So love is constant renewing energy. So जब both partners feel loved, both feel appreciated, so commitment चलता है. So that means we need both need. It's like not only should we feel love, the other partner should also feel the love. It's not only that our trust should be kept, the other partner's trust should also be kept. That is mutual trust. It's not only that we benefit, the other partner should also be benefited. This is mutual benefit. It's not only that we should get support, the other partner should also get the due love, care and support, whether it is emotional, financial, mental, spiritual or verbal. तो किसी भी level पे if we see, then love, care, benefit and support, this should be trust, they should be for both the parties, only then it is mutual. So are you committed, or does true mutuality exist? Now we can evaluate also कि whether हम committed हैं in relationship or not, just by seeing whether we are ready to commit to a relationship, whether in a mutual way, whether it's a अगर हम हमें लगता है कि नहीं, we are just looking for our interest, we are not looking for the interest of the other person, then rest be assured you are not committed, you are just looking for your own interest. अगर आप committed हैं तो आप mutual interest में सोचेंगे when it comes to love, trust, support and mutual benefit. अगर आप love, trust, benefit and support दूसरे पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं, then you are committed and then you are your true mutuality in a relationship is existing. If you are paying attention to whether you and your partner feel all the things, then yes, it is a good indicator that you are mutually committed. तो इससे आप अपने पार्टनर को भी असेस कर सकते हैं, राइट? नाउ अगर सपोज ये नहीं है और ये अनबैलेंस्ड है, तो देन यू कैन फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस टू क्रिएट दिस म्यूचुअलिटी. अगर आपको लग रहा है, बिकॉज म्यूचुअलिटी इज अगेन अ बेसिस फॉर अ गुड रिलेशनशिप, तो अगर आपको लग रहा है दिस इज नॉट प्रेजेंट, देन यस यू कैन बिल्ड इट. देन if you want to build this mutual love, there are small ways.
If you're not getting the kind of love, then you can communicate it, negotiate it, बता सकते हैं आप. If you are worried about your partner is not feeling, then you can ask your partner also. So it's like you can communicate and share your concerns, even to build trust. Even to build trust, it's like about negotiating. So negotiating and communicating in the right manner at the right time is very, very important. So that can also, you can with the help of this, you can start working on. So when it comes to trust, it's not only about negotiating. You need to negotiate, and then you need to really, really work on building this trust. So it can be built and can become balanced. अगर म्यूचुअल बेनिफिट हमें लग रहा है कि हमारे रिलेशनशिप में अनबैलेंस्ड है, दैट कैन ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ. और इसको भी you can ask your partner again. You can communicate and see what the other partner is wanting. And if one of you decides moving is a great idea, what would be the benefit to the partner? So हम अपना जब कोई भी benefit देखें, तो उसमें ये भी देखें कि what is the benefit of the partner, and उनसे भी इसके बारे में communicate करें, so that we can really get to a know how कि how can we benefit the other person. जब हम बेनिफिट करने के बारे में सोचेंगे, ट्रस्ट को डेवलप करने के बारे में सोचेंगे, लव इनकलकेट करने के बारे में, या फिर म्यूचुअल सपोर्ट को डेवलप करने की दिशा में बढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द कम्युनिकेशन, तो उस दिशा में बढ़ने से हम लोग अपने इस इम्बैलेंस को बैलेंस में ला सकते हैं. सो कम्युनिकेशन इज अ मस्ट. दैट इज व्हाई वी हाईलाइटेड दिस पॉइंट. So if you're feeling that one or more criteria is not being fulfilled, तो उसको आप डिस्कस करिए, शेयर करिए, एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन इट. अगर हम नहीं करेंगे ऐसा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो हमने शेयर तो किया नहीं, लेकिन हमने मन ही में रखा, तो रिजेंटमेंट, एंगर और ये सब बिल्डअप होके बाद में जब कभी ज्वालामुखी बन के एक्सप्लोड होता है, सो इट इज एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम को जो है आपने एक मेजर इशू बना के जो है, एंड देन इट कम्स टू द समटाइम्स टू द वर्ज ऑफ डिवोर्स आल्सो. सो नाउ सो फार सो क्लियर. इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Now, next point is the third part of our today's presentation is the transparency. So we've discussed about justice in relationship, mutuality. The third part is the transparency. Now, this is something very, again, another important virtue. Being emotionally transparent is about us. It's not about our partner. So we have to understand कि emotionally transparent होने का मतलब we are it's about us. मतलब हम अपना क्या क्या share करना चाहते हैं. We are not trying to evaluate our partners based on this virtue. It revolves around being able to share our deepest. मतलब हम कितने transparent हो सकते हैं, depending upon what we feel. Here again you have to judge whatever are the things which you feel will not upset your partner, what are things which will not hinder his progress. Certain things we really feel ki they are not worth sharing. If the things are not worth sharing, we are not talking about that. If there are certain things which actually are important and required to be shared in a relationship, then they should be. And this is what we mean by transparency. It revolves around being able to share our deepest thoughts, feelings, fears, anger, sadness, resentment, joy. जिस तरह से हम अपनी सारे दुख शेयर करते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी सब खुशियां भी शेयर कर सकते हैं. This is what transparency is about. It is about our fears. It is about our joy. It is ranging from the very low to the very high emotion. Yes. So being transparent within a relationship is about sharing thoughts, feelings honestly. And honesty is one of the, again, जैसे हम अपने पार्टनर से चाहते हैं कि यू शुड बी ऑनेस्ट, मुझे सच बताओ, देन वी शुड बी ऑल्सो लाइक ऑनेस्ट विद अदर पर्सन, बिकॉज जो हम देंगे वही हमें मिलेगा, वी नो इट. सो जो भी हम उनसे सीख कर रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम आवर एंड शुड बी इन दैट डायरेक्शन, विदाउट फियर और जजमेंट ऑफ रेपरकशन. अभी इसमें क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट इज सेकेंडरी, बट यू शुड बी ऑनेस्ट. अगेन worth pointing out here is जो worth sharing है, that needs to be shared. Sometimes there are things which are not worth sharing, and when discussed they lead to havoc, so you need to be careful about that. It is not about telling our partners what we think of them. This is very important. हमें अपने partners को ये नहीं बताना है कि हम आपके बारे में जो है ना, this जब हम ये भी communicate करते हैं, there is an art, and we can demand even on these lines, but it is not about कि हम इतना blunt हो जाएं कि हम उनको hurt कर जाएं अपनी बातों से. So it is not about telling our partners what we think about them. Sometimes we think negative about them, then you do not have to be blunt about it. It is about sharing your feelings, not about sharing your feelings about yourself, not about your feelings, negative feelings about them, because you have to transmute and work on those negative feelings rather than they. So here, what is the significance? Transparency का क्या significance है? It pertains to human behavior according to Wikipedia. It says it implies openness, communication, accountability. So we are basically being open about our thoughts, feelings, emotions over a wide range. We are communicating them, and then we are accountable for them. We take the onus. Okay.
तो दिस इज अबाउट कि हम क्या सोचते हैं, कैसा समझते हैं, फिर उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, ये हमारे अपने बारे में हमारा ओपिनियन है. So this is transparency. It enhances one's ability to grow and maintains overall health. तो हमारी ability, हमारा confidence, हमारी overall health, हमारा balance, हमारा self esteem इससे grow होती है. So this is why sharing, so transparency has nothing to do much with the other person. It is more about us. But in the process of sharing these things, it helps to build on the trust. तो जब हम शेयर करते हैं, ओपन होते हैं, then it leads to less of suspicion. Otherwise, if we are not sharing our things with our partner, then it might cause suspicion and loss of trust. So in a way, जब transparency होती है तो trust build up होता है. जब trust build up होता है, so the other person will also reciprocate in the same manner with the same level of trust and honesty. तो हमें इनवेरिएबली जिस वर्च्यू की जरूरत है कि वी नीड दिस वैल्यू फ्रॉम आवर पार्टनर, दैट दे शुड बी ट्रूथफुल, दे शुड बी ऑनेस्ट विद अस, and we should have more meaningful conversations, which can only happen if there is trust and honesty between the partners. So we need to be truthful and we need to be honest. तभी अगर हम अपने एंड पे ये करते हैं, so we get the reciprocation. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, obviously we don't get the reciprocation. जब ऐसा नहीं मिलता है, so it is a failure in relationship because the conversations are no more meaningful then. मतलब आप अगर आप if you are not being honest to each other, तो उस conversation का कोई मतलब नहीं है. Although it may be important to keep some secrets, which we just mentioned, secrets, or you will say something which are not worth sharing. Rather than secrets here, something, there are certain things which might not be worth sharing and might disturb the other person's life. So it's better to keep them, away from you also, and you might as well forgive, and move on. So far, it's clear. Yes, ma'am. Let's move ahead. Assumptions, yes. Now the next part of so we just covered up with the transparency, and in transparency now we've seen again communication plays a very, very important role. So in mutuality also, agar disbalance hai, we need to communicate. In transparency also, transparency any which ways we need to communicate. When it comes to justice, we have to put in the required due we need to give in to our partners. Now the last part of our today's presentation is assumptions. So what are assumptions in relationships? See, assumptions, जैसे for example, if we start with this example, sometimes see ये चीज all of us might have experienced some point of time, and at some point of time in life or the other, wherein एक simple disagreement हुई, and there is an explosive argument, and then there is argument के बाद there is, you just bang the doors, एक उधर, one is एक का मुंह उधर है, एक का मुंह इधर है, and then the next day ये resentment जो है रह जाती है, it is carried forward, and then you are still carrying and feeling those emotions जो yesterday evening probably we experienced, और आज वो resentment हमारे मन में, and we are not talking to each other. और जब हम बात करने जाते हैं तो फिर वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग और फिर एक ओवर रिएक्शन आता है. सपोज वी ट्राई टू टॉक, द अदर पर्सन विल ओवर रिएक्ट, they try to talk, we will overreact, and both of us will think कि you never understand, you always overreact, you always misunderstand. एंड ये बात जब हम बोलेंगे तो दूसरा पार्टी हमेशा मना कर देगा, कि हाँ ये ऐसा मैं नहीं हूँ. सो दिस इज ऑलवेज अनएक्सेप्टेबल बाय बोथ द पार्टीज. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी अज्यूम कि ये हमेशा मुझे गलत समझते हैं, ये हमेशा मुझे ओवर रिएक्ट करते हैं, दे आर ऑलवेज एंग्री, दे आर ऑलवेज लाइक दिस, दे आर ऑलवेज, ये अजम्पशंस हैं. हमने पहले से सोच रखा है कि पर्सन ऐसा ही है. तो इसीलिए इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं अबाउट द अदर पर्सन. दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हम लोग फेस करते हैं, कि आर्ग्यूमेंट, सिंपल सी डिसएग्रीमेंट से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, वो इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ प्री कंसीव्ड अजम्पशंस और आर्ग्यूमेंट्स. लेट्स सी, वी कम टू रिलेशनशिप विद अजम्पशन. ये अजम्पशंस हमारे पास कहाँ से आते हैं? हम रिलेशनशिप्स में एक्चुअली ऑल ऑफ अस कम विद अजम्पशंस. और ये कहाँ से मिलते हैं? हो सकता है हमारे अपने बिलीफ सिस्टम्स हों, जो हमने बचपन से लेकर बड़े होने तक, मीडिया से हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे हमारे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि इसको इन अजम्पशंस को रीइंफोर्स कर देते हैं. अजम्पशंस मतलब आवर प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम्स अबाउट कि जो पार्टनर्स होते हैं वो कैसे होते हैं. सो so where do these come from? Again, we just discuss self experiences. कभी कभी हमारे experiences से हमें ये assumptions, हमारे belief बन जाते हैं, या फिर दूसरों के experiences से हमने कई बार सुना होता है, उनसे, हमारे friends हैं, हमारे families हैं, तो उनके अपने जो prejudice और beliefs हैं, वो जब share करते हैं अपने experiences, तो हम उससे भी beliefs बना लेते हैं. और फिर मीडिया जो हम देख रहे हैं, whatever we are watching, reading, listening to, तो वो सारी चीजें भी जो over the years we have accumulated, वो सब भी हमारे assumptions को contribute करने में हमारी मदद करते हैं. So ये assumptions could be good or bad.
So expectations and beliefs, generally जब ये expectations और ये belief systems over a period of time हम लोग develop करते हैं about people, how people are and how they will behave in certain situations, तो ये हम assume कर लेते हैं कि वो ऐसा ही करेंगे, और जब वो इस तरह से हो जाता है तो वो और reinforce हो जाता है और strong बन जाता है belief. So circumstances emerging between the two of you which reinforce what you have held to be true within your mind all along. तो ये सर्कमस्टांसेस से भी बन जाते हैं, जैसे अभी जस्ट टॉक्ट अबाउट रीइंफोर्समेंट, पहले तो आपने ऑलरेडी वो अजम्पशन दिमाग में था और बाद में वो एक सिचुएशन क्रिएट हुई और अब आपके और आप उस पर्सन ने वैसे ही बिहेव किया जैसे आपने पहले सोचा था, तो ये रीइंफोर्स हो गया, देखा मैंने ऐसे ही सोचा था, ऐसे ही पर्सन करते हैं, सो ये अजम्पशन और पक्का हो गया. बट इन assumptions की वजह से, जैसे वी जस्ट स्टार्टेड विद assumptions की वजह से कभी कभी स्मॉल डिसएग्रीमेंट्स में बड़े बड़े एक्सप्लोजन हो जाते हैं, जैसे छोटा सा एक डिस्टर्बेंस हो रही, नहीं ऐसा नहीं, एंड देन क्योंकि हमारे assumptions थे कि ये नहीं, ये तो हमेशा गलत ही समझते हैं मुझे, देन व्हाट विल हैपन, देन यू विल स्टार्ट एक्सप्लोडिंग because on the preconceived notion कि this person always overreacts, this person never understands, this person is like this person is like that, और इसकी वजह से ये जो दिमाग में चल रहा होता है उसकी वजह से you start behaving in a certain manner जो कि अनएक्सेप्टेबल है, और वो अनएक्सेप्टेबल की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स फिर छोटे से बड़े से देन रिजेंटमेंट से विद इन डीप रूटेड हर्ट्स, एंड देन समटाइम्स आल्सो लीड्स टू डिवोर्स इन द लॉन्ग रन. तो we why are these assumptions important? Because अगर हम ये assumptions, it is not possible कि we don't have assumptions. It is very much probable that all of us are carrying our own assumptions. But if we are informed कि ये assumptions हमारे अंदर होते हैं और हमें we are conscious about them, then probably we can work on them. So we before responding, before reacting rather, we can actually understand कि what are our assumptions about the other person, and ये हमारे basis बन रहे हैं हमारे reactions के लिए, then we should better work on these assumptions and not on the reactive behaviors. So अगर if we are aware, we can work on these assumptions timely. So running away or attempting to run away from these, अब इसको हम सोचें कि हाँ हम इन assumption से भाग जाएं, हम इनको ना माने, हम इनको नजरअंदाज कर दें, this will not help. In fact इससे conflicts बढ़ जाते हैं. On the contrary, अगर हमें conflicts को खत्म करना है in relationships, then we have to understand कि ये exist करते हैं, and then we need to take a proactive approach. हमें इन assumptions को जो हमारे दिमाग में हमारा जो mental belief system है about relationship and about the other person, उसको rewire करने की जरूरत है. So उसको rewiring करने के लिए we have to be conscious. जब हम conscious होते हैं तो हम उसके लिए aware होते हैं. जब aware होते हैं, then half job is done. Now you choose to respond and not to react in that situation, क्योंकि आपको पता है कि मेरा assumption है, हो सकता है कुछ जो other person, जो the other party है, might be thinking in some other manner. ये तो मैं सोच रही हूँ कि वो ऐसा सोच रहा है, हो सकता है कि वो ऐसा ना सोच रहा हो या सोच रही हो, वो कुछ और सोच रहे हो, लेकिन क्योंकि हम सोच रहे हैं ऐसा कि he must be thinking this only, इसलिए हम रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन वी डोंट नो हिज साइड ऑफ द स्टोरी और हर साइड ऑफ द स्टोरी. तो जब हमें नहीं पता है, देन अगर हमें ये पता है कि ये तो मेरे assumptions के बेसिस पे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, देन वी विल प्रोबेबली बी मोर अवेयर and we will not work and act on these assumptions, and it will not lead to conflicts. Ensures this thing also ensures the quality of your interactions. जब हम अवेयर होते हैं तो हम उस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम अवेयर होते हैं कि हमारा assumption है दूसरे पर्सन का ऐसा सोचना नहीं है, तो क्या होता है कि हम इंटरैक्ट जो है, हमारे इंटरेक्शन की क्वालिटी बेटर होती है और उससे हमारी म्यूचुअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस होती है रादर देन म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स. सो हाउ डू यू गेट टू द रूट ऑफ दीज assumptions? अगर हमें इसके रूट कॉज पे जाना है तो हमें, जैसे कोई इंसिडेंट हो गई, सपोज एक कभी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि व्हेन वी विल स्टार्ट being aware of our assumptions, the day 1 and day 2 the conflicts will stop. No, but yes, conflicts will decrease, number 1. Second thing is the duration of the, एक बार conflict हुआ, you will reconcile fast. Third thing is, once there is a conflict, then yes, then of course you know how to reflect after the conflict. You can just set a time aside, reflect कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ. You can assess, evaluate करिए incidences को, पूरा फिर से recap देखिए and see कि जैसा हम सोच रहे थे कि वैसा ही है कि there could be some other side of the story. अब इसमें जैसे there are certain questions worth asking. What was the other's intent in saying or responding the way they did? उनका क्या intention था? हम तो सोच रहे हैं कि वो इसी intention से बोल रहे हैं क्योंकि उनका मतलब ये है, लेकिन हो सकता है उनका मतलब कुछ और हो. So try reflecting on that. Is it possible that there could be a different meaning or intent than what I assumed? अब इसमें ये भी पूछना कि हमने तो ये assume किया था, पर क्या ये possible है कि कुछ और मतलब हो उनके इस बात का? Third question is worth asking, did I miss any information which was being presented or being communicated, or focus only on the one part of communication? कभी कभी हमें इतनी सारी information होती है, हम उसमें से सिर्फ उसके किसी एक negative part पे focus कर लेते हैं, तो क्या मैंने किसी और information को miss किया है? This is also worth asking.
Is it possible that what I said and how I said it may have led to the other to misunderstand me? क्या ये possible है कि जो मैंने कहा और जिस तरह से मैंने कहा this has led the other person to misunderstand me? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी वजह से the other person has misunderstood me? Consider this also. तो it's basically about reflecting and assessing and evaluating कि जो हमारा conversation था उसमें हमने कहाँ miss किया है और where the other person has taken me wrong. Could there have been a different way of responding? क्या जिस तरह से मैंने react किया है situation में कोई और better तरीका हो सकता था respond करने का? That would have led to a conversation, not a conflict. So if we answer these questions during the reflection, even after a conflict, and then we ask for divine guidance, in this case, there are very much possible chances that आप इसमें better answers, you will be seeking answers to these queries. Also you will be getting better ways to solve such small disagreements in future. इस तरह के disagreements अगर future में फिर से आते हैं तो आप उनको solve करने की better position में होंगे rather than always landing up in the same situation and ending up with the same kind of a conflict and the same thing every time. It's like you are questioning, you are solving the same question paper every time. So this answering such questions and seeking divine help will be of immense value. So when we conclude our today's topic, in the end, we would like to understand that responding to the conversations and not reacting is the key. So responding to the situations and not reacting will only happen जब हम उसमें reflect करेंगे and we are ready to reflect on it. तो reflection में ही हमें समझ में आएगा कि where are we going wrong, what else could have been done, what else we need to understand, and then what are the better methods of responding. जब हम अपने mind को पहले से ही train करके रखेंगे कि better methods क्या है respond करने के, the next time the same question paper comes or same kind of disagreements come or similar kind of disagreements are on the track, then your mind knows this time what is an alternative method of responding. अब आपके दिमाग को पता है कि दूसरा तरीका क्या है मुझे respond करने का. So क्योंकि in reacting you are likely to misunderstand or misinterpret, तो reacting में you tend to go wrong. और अगर इन सब के बावजूद भी does not work, a relationship does not work, then the next part of today's topic, which Dr. Rohan is going to take about unconditional love and respect and forgiveness, that has to be taken care of. इसके बारे में details में we will go, but yes, उसके बाद moving on is another strategy, that too with unconditional love, forgiveness and due respect in our hearts. So with this, we will conclude our today's topic. Now would like to Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Any queries in this? Not so much, ma'am. हाँ, ये था कि अच्छा था टॉपिक, मतलब बहुत ही जुड़ा हुआ टॉपिक था आज का, क्योंकि हम जस्टिस और सोशल जस्टिस की जब बात कर रहे हैं और कन्वर्सेशन की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, तो ये सब हम चूंकि फेस भी करते हैं डेली लाइफ में, तो रिलेट कर पा रहे थे हम उन सब चीजों को, इन वैल्यूज। यस, ये सब चीजें हम लोग रोज की कॉन्फ्लिक्ट्स, म्यूचुअलिटी, म्यूचुअलिटी, एक्सेप्टेंस, जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी, जैसे एक्सेप्टेंस, म्यूचुअलिटी, और जहाँ पर इस तरह के जो वैल्यूज एक बार डेवलप हो जाती है ना, इंटरकनेक्शन अगर आप किसी के साथ हो जाता है ना, तो वहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट कितने भी आ जाए ना, वो थोड़े टाइम बीइंग के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो आपस में एक दूसरे के बिहेवियर से, बट थोड़े टाइम बाद आप वो सारी चीजें अपने आप जैसे नहीं हट जाती, जैसे बारिश के बाद एकदम से शांति हो जाती, वो वैसे वो सारी चीजें हट जाती है, फिर से आपका रिलेशन वो उतना ही प्योर रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। हाँ, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि जो म्यूचुअलिटी और सोशल एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे हैं ना, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को उनकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों के साथ। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और रही बात ट्रांसपेरेंसी इन रिलेशनशिप की, तो ट्रांसपेरेंसी मैम यहाँ पर एक चीज है कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी हर बात ही कहें, सब बात कह सकते हो किसी से, हर बात हर किसी से नहीं कही जा सकती है, आपको सामने वाले का जो कहते हैं ना वो समझना पड़ेगा कि उसका किस तरह का नेचर है, उसके हिसाब से हम किस तरह की बॉन्डिंग उसके साथ जो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना माइंड हल्का करने के लिए सामने वाले को हैवी नहीं कर सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। और उससे अगर उनकी लाइफ में अनड्यू डिस्टर्बेंस हो रही है और आपकी लाइफ में भी, then it's not required, it's not worth sharing। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमसे रिलेट नहीं करते हैं ना, जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं, कभी कभी हम अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करके काफी रिलैक्स फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पर हमें जज नहीं करते हैं,
तो कोई टॉन्ट नहीं मारते, वो जस्ट क्योंकि उनके लिए वो उस पेन का वो आपके साथ कनेक्टेड है, बट वो उस जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, उस प्रॉब्लम में वो इंडल्ज नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनों के साथ यस करते हैं ना कभी कभी, तो आपकी बताई गई बातों से वो भी उतने ही इंडल्ज हो जाते हैं जितना आप परेशान थे। तो इसीलिए कभी कभी यस कहते हैं हर किसी के पास कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे आप कभी भी कुछ भी कह सकते हो विदाउट यस एनी यस वेरी ट्रू। डिफिकल्टी। वेरी ट्रू तो वेरी ट्रू। ये एंड चीजें उसके हैं। बाद वो पर्सन इतना मतलब मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि वो आपकी जो आप बात डिस्कस कर रहे हो, बिकॉज आप हल्के होना चाहते हैं तो वो भारी ना हो जाए और आपको और भारी ना कर दे। हाँ हाँ दैट्स हाँ, सही व्हाट बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विद whom you are discussing, it's very important that what you are discussing and whether the point is worth discussing or not and at what point in time यस in life. कभी कभी लाइफ में यस। आप मूव ऑन कर चुके हैं, एवरीथिंग इज मूव्ड ऑन एंड यू स्टिल हैंगिंग ओवर, अभी भी आप अपने किसी पिछले बिलीफ सिस्टम को लेके या किसी पिछले एक्सपीरियंस को लेके अभी भी आप यू आर स्टक, then you need to learn कि you have to move on. It is also one more thing is very important here, Archana, that कभी कभी क्या होता है कि see I've been seeing so many cases जो they will come and they will share so many feelings. See, transparency is about us. ट्रांसपेरेंसी इज कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, अभी जैसे वी डिस्कस व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि सी दीज आर माय शॉर्टकमिंग्स, दीज आर माय वीकनेसेस, दीज आर माय स्ट्रेंथ्स, दिस इज द वे आई कैन हेल्प यू, दीज आर द पॉइंटर्स आई नीड टू वर्क ऑन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सुनो ये तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं, ये तुम्हारी वीकनेसेस हैं और इस पे तुम वर्क करो। एंड so this is something the other person needs to figure out. We can help the other person if he asks us to. अगर वो हमसे नहीं पूछ रहे हैं, then we need to see and figure out the right time to work on this and to help the person gradually. But we cannot do it कि नहीं अभी मैंने तुम्हारी सारी weaknesses देख ली हैं, तो अभी now I want you to work on them immediately with immediate effect. This is something which is not done. Also, the sharing of the feelings is very important, provided the other person is able to take it. है ना? So और जब ट्रांसपेरेंसी होती है, वी आर शेयरिंग आवर स्ट्रेंथ्स, वी आर शेयरिंग आवर वीकनेसेस, not necessarily each and every experience in our life, because experiences कभी कभी are very painful, and जितना पेन, जैसे अभी तुमने भी बोला, जितना पेन उन्होंने हमें दिया है उतना पेन उनको भी दे देंगे तो फायदा क्या है? So why should we be so painful? Because every time our mind reiterates the same thoughts and experiences, हमारा माइंड भी उतना ही पेन एक्सपीरियंस करता है। सपोज अगर इंसिडेंट 10 साल पहले हुई और आज हम उसको रिमेम्बर करके दूसरे को बताने के लिए हमें पूरा याद करना पड़ता है, तो वो इंसिडेंट्स आज भी हमारे माइंड पे जब एक्शन रिप्ले होगा, इट विल बी वेरी वेरी पेनफुल फॉर अस ऑल्सो। देन व्हाई शुड वी डू इट, right? We should rather develop better ways of transmuting such things. So there are better ways of transmuting and getting rid of the past hurts, ताकि जो रिलेशनशिप है, क्योंकि पास्ट हर्ट्स जब हमारे पास हैं तो हम अपने को सेल्फ लव में नहीं ले जा पाएंगे, सेल्फ लव में नहीं ले जा पाएंगे तो लव फॉर अदर्स नहीं आएगा, जो टॉपिक अभी डॉक्टर रोहन का है। एंड जब लव फॉर अदर्स ही नहीं आएगा तो फिर अनकंडीशनल लव तक कैसे पहुंचेंगे? सो मेनी ब्लॉकेजेस, सो हमें उन सबको रिमूव करना है। सो देर आर मेनी अदर बेटर मेथड्स, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, yes, we need to be transparent as to कि these are the things I can do for you and these are the things I need to work on myself. So it is basically about myself. So it helps in building trust and better communication strategies and better relationships in the long run. Yes? Yes, yes. Okay. So any further queries? No, ma'am. Okay, great. So what we will do is now, I think Dr. Rohan must have shared the other ID, Archana. So what we will be Yes, doing sir. is we will be logging out from this ID, and Okay, जो ma'am. दूसरी ID है जो shared है group में, उस ID से now you can log in, and Okay, ma'am. I'll be Ma'am, resharing. can I take the break of 5 minutes? Yes, yes, please, please, please take Okay. it, and then you can log in from the other ID. I'll be reposting the ID in the group, है ना? उस Okay, ma'am. ID से अभी log in करके, and then you can take the another lecture. Okay? Okay, ma'am. Okay. Okay. Take care. Bye bye. Thank you, ma'am. मैम मैंने आज साड़ी पहनी, आपको दिखा दूं वीडियो। दिखा तो दो, हाँ। अरे वाह, मैंने आज साड़ी पहनी थी वाओ, वाओ, वेरी नाइस, क्योंकि बहुत इवेंट अच्छा लग करना रहा है। था तो। थैंक यू अच्छा, मैम। लेक्चर के लिए अमेजिंग, बहुत अच्छा लग तो रहा हम लोग जितने भी ऑल 3 स्कॉलर्स थे, तो वी हैव डिसाइडेड सूट तो रोज ही पहनते हैं, साड़ी में लिया जाता है, बच्चों की तरह दिखने का क्या मतलब है। और मैं तो वैसे भी सूट पहनूं या कुछ भी, मैं तो मैरिड वूमेन हूं तो अलग ही दिख जाती हूँ। है। फिर मैंने